नमस्कार सभी को। हाँ जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं एकदम मस्त होंगे। सबसे पहले तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने जो राय दी, कमेंट्स के माध्यम से जो सजेशन दिया कि कैसे इस पहल को शुरुआत की, तो अनेक सार के सजेशंस आए कि कैसे इस पहल को स्टार्ट करनी है, कैसे कंटिन्यू करना है। तो कमेंट्स के माध्यम से बताया गया कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है। सर ये टॉपिक लीजिए, ये सब्जेक्ट स्टार्ट कीजिए, एनाटॉमी स्टार्ट कीजिए, मिडवाइफरी स्टार्ट कीजिए। तो बहुत सारे के कमेंट्स आए, तो इसीलिए दोबारा आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं कि इस पहल को कैसे स्टार्ट करेंगे। जैसे कमेंट्स के माध्यम से हर सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो शुरुआत जो अपन करेंगे, जो साइंस की एक मेन मोटो होती है जिसके बिना अपन साइंस को आगे नहीं बढ़ सकते, तो वो जो सब्जेक्ट है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके तहत जब तक किसी चीज का अपन को एनाटॉमी उसके बारे में पता नहीं लगेगा, तब तक उस चीज को अपन आगे की तरफ नहीं पढ़ पाएंगे। तो शुरुआत अपन एनाटॉमी से करेंगे, फिर बीच बीच में अपन गायनिक के, मिडवाइफरी पे के टॉपिक शुरू करेंगे, और चाइल्ड के जो भी डिवाइडेशन करके अपन आगे की तरफ कंटिन्यू अब आपको वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, शुरुआत जीरो से कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि स्टार्ट जीरो से है, और सीमित संसाधनों के साथ मैं अपना ये आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस दौरान आप कंटिन्यू बने रहें मेरे साथ, और मेरे को एक तरह से मार्गदर्शन की तरह कमेंट्स के माध्यम से बता सके। अब बात करते हैं आज की क्लास की। ठीक है, तो आज अपन एक ऐसा टॉपिक से शुरुआत करते हैं जिसका बहुत ही इम्पोर्टेंस ही है, कंपटीशन के हिसाब से भी या फिर थ्योरी के क्लास से भी, कैसे भी अपन बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि हर एग्जाम में इस सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो जो सिस्टम अपन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम क्या है, क्या इसका इंट्रोडक्शन है, क्या इसके कंपोनेंट्स है, और क्या इसके फंक्शंस है। तो आज का जो वीडियो रहेगा, आज का जो क्लास रहेगा, कुछ डिवाइडेशन मतलब पार्ट्स में डिवाइड करते हुए ही अपन इसको पढ़ेंगे, क्योंकि सभी को पता है कि जितना लॉन्ग वीडियो होगा थोड़ा सा इरिटेशन हो जाता है। इसीलिए पूरे सिस्टम को कंप्लीटली करेंगे, लेकिन पार्ट्स में डिवाइड करते हुए अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ शुरुआत करेंगे अपन स्केलेटल सिस्टम की, जिसमें इसका इंट्रोडक्शन क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, और इसके फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम। अब बात करते हैं कि स्केलेटल सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं सबसे पहले, तो स्केलेटल सिस्टम है जो क्या है कि बोन, कार्टिलेज और जॉइंट्स तीनों से मिलकर बना हुआ एक एंटायर फ्रेमवर्क है। ठीक है, क्या है? बोन, कार्टिलेज और जॉइंट से मिलकर बना हुआ एक एंटायर फ्रेमवर्क है, और इसी एंटायर फ्रेमवर्क को अपन बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट यदि आगे इंट्रोडक्शन की बात करें, तो स्केलेटल सिस्टम इज ए योर बॉडीज सपोर्ट स्ट्रक्चर। स्केलेटल सिस्टम क्या है? बॉडी का एक सपोर्ट स्ट्रक्चर है। अब बॉडी का सपोर्ट सिस्टम कैसे है, कैसे बॉडी में क्या सपोर्ट करता है? ठीक है, तो सबसे पहले बॉडी में ये क्या क्या काम करेगा? एक तो शेप प्रोवाइड करवाता है, मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है, साथ ही साथ प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन, एंड स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स को स्टोरेज करने का काम करता है। इसीलिए इसको क्या बोला गया? बॉडी सपोर्ट स्ट्रक्चर भी स्केलेटल सिस्टम को बोला गया। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में आगे चलते हैं। एक वर्ड है जिसका नाम है ओस्टियोलॉजी। क्या नाम है? ओस्टियोलॉजी। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। मीनिंग क्या है? एनाटॉमिकली स्टडी ऑफ स्केलेटल सिस्टम और बोन्स, मतलब स्केलेटल सिस्टम और बोन का एनाटॉमिकली स्टडी करना ही क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी। थोड़ा सा डिटेल्स में इसको और पढ़े तो ये क्या है? मेन टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक है ओस्टियोस और दूसरा है लोगोस। ठीक है,
ओस्टियोस का मीनिंग होता है बोन और लोगोस का मीनिंग होता है स्टडी। इट मीन्स स्टडी ऑफ द बोन। तो मतलब बोन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन स्केलेटल सिस्टम का। अब बात करते हैं इसमें कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। सेकंड यदि बात करते हैं अपन कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स की बात करें तो मेनली 3 मेन कंपोनेंट्स हैं जिनसे स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है। इसमें सबसे पहले है बोन, दूसरा है कार्टिलेज और तीसरा है जॉइंट्स। सबसे पहले बात करते हैं बोन। बोन क्या है, ट्रो एंड रिजिड फॉर्म फॉर कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ये कठोर और कठिन कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। साथ ही साथ ये वेट बियरिंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी का एक तरह से ये वेट बियरिंग ऑर्गन भी बोला जाता है। एंड रेस्पॉन्सिबल, साथ ही साथ बोन जो रेस्पॉन्सिबल होती है स्ट्रेंथ फॉर स्केलेटल सिस्टम, मतलब स्केलेटल सिस्टम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए भी बोन रेस्पॉन्सिबल होती है। सेकंड कंपोनेंट की बात करते हैं तो उसका नाम है क्या, कार्टिलेज। ओके, कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। ये जो कार्टिलेज है वो क्या है, एक तरह का स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। बोन में अपन ने देखा था कि एकदम रिजिड टाइप का कनेक्टिव टिश्यू था, जबकि यहाँ पर फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होती है, जो कि मेनली दैट प्रोटेक्ट्स योर जॉइंट्स एंड बोन, जो कि मेनली किस किस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जॉइंट्स को और बोन को। ओके, एंड लास्ट है इसका जॉइंट्स। जॉइंट्स है क्या, जॉइंट्स किसको बोलते हैं, टू और मोर बोन आर्टिकुलेट टुगेदर। देखिए, जब दो या दो से अधिक बोन आपस में आर्टिकुलेट होकर जुड़ती है तो उसी से फॉर्मेशन होता है किसका, जॉइंट्स का। ठीक है, तो ये 3 कंपोनेंट था, बोन, कार्टिलेज और जॉइंट्स। आगे अपन जो क्लास देखेंगे बोन का सेपरेट क्लास देखेंगे, जिसमें टाइप्स ऑफ बोन कितनी है, कार्टिलेज कौन कौन से टाइप्स की है, कैसे बना होता है, और जॉइंट्स का, क्योंकि एक डिटेल्स में इनको पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इसमें बात करते हैं इसके फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस की, तो देखिए कुछ मेजर फंक्शंस की अपन बात करते हैं। सबसे पहले इसका फंक्शन है शेप एंड सपोर्ट, मतलब नाम से ही पता है स्केलेटल सिस्टम को शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। शेप और सपोर्ट से मतलब है कि बॉडी को एक ढांचे में बनाए रखना। मेक बॉडी फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क में बॉडी को मेंटेन बनाए रखना, पहला काम। दूसरा फंक्शन है प्रोटेक्शन। ठीक है, अब प्रोटेक्शन किस टाइप का प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम इंजरी, मतलब जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको क्या काम करना है, प्रोटेक्ट करना, किसी प्रकार की इंजरी नहीं हो जाए उससे प्रोटेक्शन पर प्रोवाइड करवाना। अब कुछ एग्जाम्पल अपन देखते हैं, जैसे क्रेनियल बोन। ठीक है, तो क्रेनियल बोन किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इंजरी से, ब्रेन को इंजर्ड होने से बच जाता है। ठीक है, देखिए, और जो वर्टिब्रल बोन है वो किसको प्रिवेंट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को इंजर्ड होने से बचाता है। साथ ही साथ जो रिब्स केज है वो मेनली हार्ट और लंग्स को इंजर्ड होने से बचाता है। देखिए एकदम सिंपल अपन पढ़ रहे हैं, कोई भी ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। क्रेनियल बोन ब्रेन को, वर्टिब्रल बोन स्पाइनल कॉर्ड को, रिब्स केज हार्ट लंग्स को इंजर्ड होने से बचाता। तो ये क्या फंक्शन हो गया, प्रोटेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें मूवमेंट। अब मूवमेंट क्या, किस टाइप का मूवमेंट बॉडी में हेल्प करती है। पहले तो ये बात करते हैं कि मूवमेंट होता कैसे। ठीक है, तो जो बॉडी में मूवमेंट होता है वो बोन तथा स्केलेटल मसल्स के माध्यम, मतलब बोन और स्केलेटल मसल्स है वो जॉइंट्स के माध्यम से क्या प्रोवाइड करवाती है, प्रोवाइड बॉडी मूवमेंट। बॉडी को क्या प्रोवाइड करवाती है, मूवमेंट प्रोवाइड करवाती है। और ये मूवमेंट किस टाइप की होती है, कैसे होती है, अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड, मतलब
जैसे बॉडी की नीड होती है कि मेरे को इधर मूव करना है या इधर मूव करना है, उसी नीड के हिसाब से मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है कौन? स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट इसका फंक्शन देखते हैं जिसको है हीमोपोइसिस। ठीक है, हीमोपोइसिस सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। तो मीनिंग है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, मतलब ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करना। अब ब्लड सेल्स कौन सी ब्लड सेल्स? मेनली ब्लड सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करना। ठीक है, अब ये फॉर्मेशन कैसे होता है ये बात करते हैं सबसे पहले। तो ये होता है, आप लोग पता है स्केलेटल सिस्टम में बोन है, बोन के मिडिल पार्ट में ही एक पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं बोन मेरो। क्या बोलते हैं? बोन मेरो। आगे अपन पढ़ेंगे कि जो बोन मेरो होती है वो दो टाइप की होती है। कौन कौन से? एक तो रेड बोन मेरो और एक येलो बोन मेरो। तो जो बोन मेरो का रेड बोन मेरो टाइप है उसी से फॉर्मेशन होता है किसका? ब्लड सेल्स का। और जब रेड बोन मेरो से ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, इसी मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं अपन? हीमोपोइसिस। ठीक है, तो ये तीन मैकेनिज्म से प्रोटेक्शन, मूवमेंट और हीमोपोइसिस। नेक्स्ट अपन इसी का फंक्शन और देखते हैं। इसके फंक्शंस की जो है कि फिफ्थ में है मिनरल्स होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेटिस क्या होता है पहले इसकी बात करते हैं। होम्योस्टेटिस होता है मेंटेन बैलेंस ऑफ इंटरनल बॉडी एनवायरमेंटल, मतलब बॉडी के इंटरनल एनवायरमेंटल को मेंटेन बैलेंस बनाए रखना मैकेनिज्म ही होम्योस्टेटिस कहलाती है। अब यहाँ पर मिनरल्स जुड़ा हुआ, मिनरल मतलब बॉडी के इंटरनल मिनरल्स के एनवायरमेंटल को मेंटेन बनाए रखना। अब ये मिनरल्स वाला कैसे मेंटेन बनाए रखना है बॉडी को? देखिए, देखते हैं कि बॉडी में क्या, बॉडी जो सेल टिश्यू है उस बॉडी टिश्यू में, बोन टिश्यू में कुछ मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं। मिनरल्स मतलब स्टोरेज रहता है। अब कौन कौन से? मेनली दो टाइप के मिनरल्स होते हैं, एक तो कैल्शियम और एक फॉस्फेट। ये दोनों मिनरल्स बोन टिश्यू में स्टोरेज रहते हैं। अब ये रिक्वायर्ड कब होते हैं, रिलीज कब होते हैं ब्लड में? जब किसी कारणवश बॉडी में इन मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो कमी हो जाने के कारण इन कमी को बॉडी में पूरी करने के लिए ये जो स्टोरेज कैल्शियम फॉस्फेट है वो रिलीज होते हैं किसमें? ब्लड में। और कौन सी कंडीशन में? आपको बताया था, इफ द लेवल इज डिक्रीज्ड कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द बॉडी में, मतलब जब बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल डिक्रीज हो जाता है तब ये जो स्टोरेज मिनरल्स है वो ब्लड में रिलीज हो जाते हैं और उनकी पूर्ति कर देते हैं। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, उसका नाम है ट्राइग्लिसराइड या सिंपल फैट स्टोर। ट्राइग्लिसराइड स्टोर। अब ये क्या है? ट्राइग्लिसराइड एक तरह से फैट है। ठीक है, ये स्टोर रहती है। अब ये कैसे स्टोर रहती है? मेनली बोन होता है, बोन में आपको पता था मिडिल पार्ट में कौन सा? बोन मेरो होती है। ठीक है, बोन मेरो भी टू टाइप की होती है, एक तो रेड बोन मेरो और एक है येलो बोन मेरो। यदि रेड बोन मेरो का अपन बात करें तो रेड बोन मेरो अपन ने पीछे पढ़ा था कि ये हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस की मैकेनिज्म। हीमोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। अब बात करते हैं येलो बोन मेरो। ये जो येलो बोन मेरो है, इस येलो बोन मेरो में कुछ फैट सेल्स प्रेजेंट रहती है। कौन सी? फैट सेल्स। और ये जो फैट सेल्स होती है इनको एडिपोज फैट सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, एडिपोज फैट सेल्स। अब ये जो एडिपोज फैट सेल्स है ये किसका स्टोर करती है? फैट को स्टोर करके रखती है, फैट को बॉडी में स्टोर करके रखती है। अब ये जो स्टोरेज फैट है ना, ये एनर्जी के रूप में यूज होता है, यूज्ड इन एनर्जी व्हेन बॉडी रिक्वायर्ड। जब बॉडी को जरूरत पड़ता है कि अब अपन को एनर्जी चाहिए, तो ये जो स्टोरेज फैट है वो एनर्जी के रूप में बॉडी को प्रोवाइड होती है। बॉडी की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करती है। तो ये फंक्शंस थे किसके? स्केलेटल सिस्टम। तो आज के क्लास में अपन ने देखा कि स्केलेटल सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्या है, इसके तीन मेन कंपोनेंट्स क्या है, ऑस्टियोलॉजी क्या है, साथ ही साथ इसके
फंक्शंस, प्रोटेक्ट सेल, शेप सेल, मूवमेंट, हीमोपोइसिस, मिनरल्स, ये और ट्राइग्लिसराइड। तो ये सारे तमाम फंक्शंस अपन ने यहाँ पर इस क्लास में आज पढ़ा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। लेकिन पहले भी मैंने बोला था, शुरुआत जीरो से है। तकनीकी भी अपने पास सीमित संसाधनों के साथ स्टार्ट किए हैं। डे टू डे आपके सजेशन के हिसाब से इम्प्रूवमेंट करने की बहुत कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोगों का साथ हमेशा बना रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।